मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। क्रम जब जब भी चला है तो सबसे पहले इस विश्व के अंदर मातृभूमि पे भी न्यौछावर होने वाले कई वीर तो बने ही, लेकिन पद्मावत में आपने देखा हो कि वीरांगनाओं ने भी कहीं पीछे हट नहीं की थी। ऐसे प्रभुनी माता तू जगतनी माता, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। मरुदेवानंदन आदिनाथ दादा, विजया देवी नंदन अजितनाथ दादा, सेना देवी नंदन संभवनाथ दादा, सिद्धार्था देवी नंदन अभिनंदन स्वामी, मंगला देवी नंदन सुमतिनाथ जी, सुसीमा देवी नंदन पद्म प्रभु जी, पृथ्वी देवी नंदन सुपार्श्वनाथ जी, लक्ष्मणा देवी नंदन चंद्र प्रभु स्वामी जी। प्रभुनी माता तू रामा देवी नंदन सुमिधिनाथ जी, नंदा देवी नंदन शीतलनाथ जी, विष्णु देवी नंदन श्रेयांशनाथ जी, जया देवी नंदन वासु पूज्य स्वामी जी, श्यामा देवी नंदन विमलनाथ जी, सुयशा देवी नंदन अनंतनाथ जी, सुवसा धर्मनाथ जी, अचीरा देवी नंदन शांतिनाथ जी, श्री देवी नंदन कुंदनाथ जी, देवी रानी नंदन अरनाथ जी, प्रभावती नंदन मल्लीनाथ जी, पद्मावती नंदन मुनीश्वर स्वामी जी, बप्रा देवी नंदन नमीनाथ जी, शिवा देवी नंदन देवीनाथ जी, बाबा देवी नंदन पार्श्वनाथ जी, त्रिशला रानी नंदन त्रिशला नंदन वीर की 1 2 3 4। माँ के बारे में मैं क्या लिखूं जब माँ ने ही मुझे लिखा है। डॉक्टर ने छोड़ दिया, हकीम ने छोड़ दिया, सभी ने छोड़ दिया, लेकिन माँ ने नजर उतारी और बहुत सारे तुनर किए, क्योंकि वो मात थी, वो हारने वाली नहीं थी। कोरोना आया होगा या बड़ी बीमारी आई होगी, जगत के सभी जीव हमसे 3 हाथ दूर छूट गए, लेकिन वह माँ थी जिसने हमें गले लगाया। वो पिता थे जिसने अपनी छाती की गर्मी से हमें गर्मी दी और हमारे सभी दुख और दर्द को दूर करके उस जगत के अंदर विजय श्री को प्राप्त करवा में कदम से कदम मिलाते, लेकिन पीछे खड़े रहते कि जा बेटा, मैंने जितना नाम कमाया है उससे भी तो खूब आगे बढ़े। माँ तो यहाँ उठाती है, पिता कहाँ उठाते हैं? कंधे पर, कि बेटा मेरी नजर जहां तक नहीं पहुंचती उससे भी ऊंची नजर तेरी रहे। ऐसे सुंदर माता पिता के चरणों में सदा समर्पित रहिएगा। कभी संसार में किसी सांसारिक व्यवहार के कारण माता पिता को समय में न दे सको, लेकिन स्मरण करते रहिएगा कि माता पिता की मुझे सेवा करनी है, माता पिता को मुझे समय देना है, और माता पिता जब अंतिम श्वास ले, जब उनका बुढ़ापा हो, जब उनके हाथ पैर थिरकने लगे, तो उस समय मैं उनकी सेवा में प्रस्तुत रहूं। सभी अपने माता पिता का खूब स्मरण करें। उसने अपने खून से सींचा है छाती का दूध, जिस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर बच्चा जब जन्म लेता है तो खून भी दूध में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे छाती का दूध पिलाया। अरे एक छाती से हमने दूध पिया और दूसरी छाती पर हमने लातें मारी होगी, बालों को नोचा होगा, लेकिन फिर भी माँ ने दूध पिलाना नहीं छोड़ा। ऐसे माँ के बारे में हम कितना भी कहें, कम है, कम है, कम है और कम ही रहेगा। खूब सेवा कीजिएगा। भले कहे श्रवण कुमार, लेकिन कभी मेरी भी बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है और कभी भी मैं भी अपने माता पिता से लड़ पड़ता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी दादा के पास जाता हूँ ना, अंतिम दोहा बोलते हैं नाभि कमल की पूजा के बाद, उसके अंदर एक ही कहता हूँ कि माता पिता की सेवा करने में प्रभु कभी कमजोरी
आने मत देना। संसार के सभी जीव एक बार में झगड़ा करूंगा तो छूट जाएंगे, लेकिन वो माँ और वो पिता हैं जिनसे झगड़ा करने के पश्चात भी बेटा भोजन का टाइम हुआ है, बेटा तेरा ये काम है, ये काम है, ऐसी शिक्षा केवल कौन देंगे? माता और पिता। गुस्सा तो हमारे साथ में आसमान पर बना रहता है, लेकिन फिर भी उस आसमान तक भी पहुंचने की ताकत कौन रखता है? केवल माता और पिता। बोली बाल ब्रह्मचारी निवेदन भगवान। ये महावीर भाई ने